हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक को ब्रेक डाउन कर रहा हूं। चाइना का नया एक्सपोर्ट बैन और इसका हम सब के लिए क्या मतलब है। तो यहां क्या हो रहा है? हाल ही में चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स और मेटल्स को एक्सपोर्ट करने पर नए स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए हैं। अब ये वही मैग्नेट्स हैं जो ईवीज के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने में यूज होते हैं। अगर इंडियन कंपनीज इन्हें इंपोर्ट करना चाहती हैं, तो उन्हें स्पेशल लाइसेंस लेने होंगे और बहुत सारे पेपर वर्क से गुजरना होगा। लेकिन ये सब नहीं है। चाइना लिथियम और बैटरी बनाने वाली टेक्नोलॉजीज पर भी कड़े कंट्रोल लगा रहा है। चूंकि इंडिया अपने ज्यादातर बैटरी कंपोनेंट्स या टेक चाइना से इंपोर्ट करता है, ये मूव एक बड़ा डील है। चलिए इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंडिया में मोटर प्रोडक्शन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। यहां ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स चाइनीज मैग्नेट्स पर डिपेंड करते हैं। अगर सप्लाई धीमी हो जाती है या रुक जाती है, तो ईवी प्रोडक्शन लाइंस रुक सकती है। दूसरा, ज्यादा ईवी पार्ट्स को लोकली बनाने का इंडिया का सपना टूट सकता है। एक गवर्नमेंट पॉलिसी है, PLI स्कीम, जो कहती है कि कम से कम आधे कंपोनेंट्स इंडिया में बनने चाहिए। लेकिन इन रेस्ट्रिक्शंस के साथ कंपनीज को पार्ट्स के बजाय पूरे मोटर्स चाइना से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। और तीसरा, कॉस्ट बढ़ रही है। हर मोटर 2 से 5 हजार रुपये ज्यादा महंगा हो सकता है, और वह एक्स्ट्रा कॉस्ट। इसका मतलब आप और मेरे लिए ज्यादा कीमतें हो सकती हैं। अब इंडिया इन सब के बारे में क्या कर रहा है? पहला, इंडियन कंपनीज चाइनीज टेक लाइसेंस लेने और इन बैटरीज और मोटर्स को घर पर बनाना शुरू करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, गवर्नमेंट ने लेटेस्ट बजट में कस्टम ड्यूटीज कम करके लिथियम और कोबाल्ट इंपोर्ट्स को सस्ता कर दिया है। इसका मतलब है कि इन क्रूशियल मिनरल्स को दुनिया भर से कम कॉस्ट पर सोर्स किया जा सकता है। तीसरा, इंडिया चाइना पर हमारी डिपेंडेंस कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और US के साथ नई पार्टनरशिप बना रहा है। और बैटरी रिसाइकलिंग को मत भूलना, यह एक और एरिया है जहां इंडिया जोरदार पुश करना शुरू कर रहा है। पुरानी बैटरीज लेना, उन्हें रिसाइकिल करना और नई बैटरीज बनाने के लिए मटेरियल्स को फिर से यूज करना। तो क्या संकट खत्म हो गया है? अभी नहीं, लेकिन स्मार्ट मूव्स और ग्लोबल टीम वर्क के साथ इंडिया के पास अपनी ईवी रेवोल्यूशन को पावर अप करने का एक फाइटिंग चांस है, बिना सप्लाई चेन डेड एंड में फंसे। देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो ज्यादा अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।